इंग्लिश ग्रामर की यात्रा की हमने दो प्रेजेंट टेंस का जो दो पार्ट था, जो कि हमारा प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, इसको हमने खत्म कर लिया है। तो आज देखेंगे द मोस्ट इवेटेड, जो काफी इंतजार के बाद आने वाला है, दैट इज सर प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करेंगे यार, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। बचपन से तुम जो समझते आए हो, जो सीखते आए हो, आई थिंक उस वाला कॉन्सेप्ट से मैं तुम्हें काफी दूर लेके जाऊंगा, और कुछ नया सीखेंगे। क्योंकि बेटा हम बचपन से जो चीज सीखते आए हैं, अगर वही चीज मैं पढ़ाऊं तुम्हें यहाँ पे, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। हजारों किताबों में लिखा है कि सर प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा होता है, उसमें चुका है, चुकी है, गया है, गई है, इस तरह से चीजें लगता है। और वही चीज अगर मैं फिर से दोहराऊं तो ये हमारी क्लास की कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ नई चीजें। और एक्चुअली कॉन्सेप्ट बहुत से हैं, उस कॉन्सेप्ट को, बेटा ग्रामर में कुछ नहीं होता है, कुछ फैक्ट होता है, कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई रूल वूल नहीं होता है। हम उसी जड़ को पकड़ेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, और धीरे धीरे हम अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, ताकि जब कभी भी हमें राइटिंग में या फिर एरर करेक्शन, ग्रामर का जो भी एक्टिविटी हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एरर करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लॉज टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज में पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो लेकिन उससे पहले हमको बेसिक कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी जाके हम, अगर हमको ठीक है लड़ाई लड़ना है, तो सबसे पहले हमको क्या बनना पड़ेगा? पहले हमको ट्रेनिंग चाहिए, उसके मतलब हमको पहले गन पकड़ना आना चाहिए, गन निशाना लगाना आना चाहिए। और बिना निशाना लगाना जाने यार, तुम चले गए बैटल फील्ड में, लेकिन पकड़ के कूच देंगे नहीं तुम्हें। है कि नहीं? चलो शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। तो मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, और आशा करता हूँ सब तुम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे। सेंटेंस कुछ इस तरह से है। मेरा भाई कल दिल्ली, कैसे लिखते हैं भाई? चलो यही हो गया, दिल्ली गया है। तो मेरा भाई कल दिल्ली गया है, क्या इस सेंटेंस का इंग्लिश तुम बता सकते हो? जल्दी कमेंट करो। अगर किसी को पता है कि सर मेरा भाई कल दिल्ली गया है, इसको अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, तो यू कैन कमेंट। अगर नहीं पता है तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन आशा करता हूँ तुम सब कोशिश करोगे थोड़ा बहुत। गलती हो गई तो कोई बात नहीं सर, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और जो होशियार होते हैं वो दूसरों की गलती से सीखते हैं। चलो, क्या सबको दिख रहा है बोर्ड? दिख रहा है तो सेंटेंस वहां पे लिखा है, उसको थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। यस, कमेंट्स आ गए, देखते हैं किसने क्या लिखा है। माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली yesterday. Yes, Argyrupa, my brother has gone to Delhi yesterday. My brother went to Delhi yesterday. My brother went to Delhi yesterday. तो यहाँ पे दो तरह का आंसर आए, जैसे कि मैं आशा करता था कि बेटा कंफ्यूजन होगा, है कि नहीं? और देखते हैं कि कौन सा कंफ्यूजन है और क्यों कंफ्यूजन। तो देखो दो आंसर आया। पहला है माई भाई, माई भाई नहीं, मेरा ब्रदर जो होता है उसको हम कहते, मेरा भाई को हम कहते हैं माई ब्रदर, ये सबको पता है कि नहीं? और यहाँ पे आया गया है, तो हमने उसके लिए वेंट लगा दी, और वेंट टू दिल्ली। और कल गया तो उसके लिए हमने यस्टरडे लगा दी। कुछ बच्चों ने इस तरह से किया, और कुछ बच्चों ने इस तरह से किया कि माई ब्रदर हैज गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। तो यहाँ से यहाँ पर जो सवाल आता है कि सर कौन सा सेंटेंस सही होगा,
यहाँ पे सवाल है कि सर सेंटेंस कौन सा सही होगा, क्या इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या इसको हम सर सिंपल पास्ट से बनाएंगे या फिर प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से बनाएंगे। देखो बेटा, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो इसी में होता है कि सर प्रेजेंट जो परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में, इसी में सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट भी दिखाता है जस्ट पास्ट को, जो अभी अभी खत्म हुआ है काम उसके लिए, सिंपल पास्ट भी दिखाता है सर जस्ट पास्ट। तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि सर कौन सा सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट के हिसाब से बदलेंगे और कौन से को हमने परफेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से। यही सबसे बड़ी चुनौती है। और हम मेनली जो इस सेशन आज का जो क्लास है मैं इसी से शुरू करूंगा कि एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल। इसको समझना बहुत जरूरी होता है बेटा, क्योंकि देखो टेंस में कुछ चीजें काफी कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस ऑफ, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा पास्ट परफेक्ट, और तीसरा होता है सॉरी पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट सिंपल, और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट। इन तीनों काफी, ये तीनों काफी मिलते जुलते हैं और तीनों सब पास्ट के एक्शन को दिखाते हैं और बच्चे इसी में फंस जाते हैं। क्वेश्चन मतलब जो एग्जाम में इसी तरह से सवाल पूछा जाता है और बच्चे फंस जाते हैं यहाँ। तो बेटा मैं तुम्हें उन जड़ को पकड़ाऊंगा, उन जड़ को, उन कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, और इससे फ्यूचर में तुम्हें कोई भी परेशानी भी नहीं होगा कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ होगा, पास्ट सिंपल कहाँ होगा। तो चलो देख बात करते हैं। ये वाला जो सेंटेंस है, अगर हम बात करूं, ये वाला सेंटेंस जो है, इसका जो इंग्लिश आएगा पहला वाला सही होगा, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली होगा। ठीक है, ये वाला गलत होगा, क्यों गलत होगा अभी समझाता हूँ। देखो यहाँ पे इस वाले ऊपर वाले सेंटेंस को हिंदी को देखो आराम से, कि मेरा भाई कल दिल्ली गया है। ठीक है, तो देखो इस बात को दिमाग में बिठाना है कि जो बचपन से हम पढ़े हैं कि सर गया है, गई है, जा चुका है, चुकी है, इन सब को बेटा दिमाग में नहीं लाना है। ठीक है, मैं हमेशा से कहता हूं हम हिंदी से उड़िया से इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, हम ग्रामर से ग्रामर पढ़ेंगे, मतलब इंग्लिश से इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि सर देखो मेरा भाई कल दिल्ली गया है। अगर तुम्हें पता होगा कि टाइम तीन तरह का होता है, हालांकि प्रेजेंट दो ही तरह, मतलब टेंस दो ही तरह का है, प्रेजेंट टेंस दूसरा पास्ट टेंस, लेकिन अगर बात करें टाइम की तो तीन तरह का होता है सर, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर टाइम होता है। ये बात सबको पता होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हमको जड़ को पकड़ना है तो इसको पहले समझना पड़ेगा कि कौन सा टाइम को रेफर कर रहा है, कौन सा टाइम को रेफर कर रहा है बेटा। देखो मेरा भाई कल दिल्ली गया है, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है कल, ये क्या कर रहा है बेटा, पास्ट टाइम को रेफर कर रहा है, कल दिल्ली गया है। मतलब जहां पे टाइम लैप्स वर्ड इस्तेमाल हो, टाइम लैप्स वर्ड मतलब देखो ये बात समझ में आया सबको कि सर यहाँ पे कल है जो कि पास्ट टाइम को दिखा रहा है, और इसी हिसाब से हम क्या करें, इसको पास्ट सिंपल में हम सेंटेंस बनाए, ना कि हम प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से बनाएंगे। तो इसको अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा मिटा देता हूं और फिर समझाता हूं। एक तरफ हमने लिखा, एक तरफ लिखा हमने प्रेजेंट परफेक्ट, और दूसरी तरफ हमने लिखा पास्ट सिंपल। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमेशा याद रखना, हालांकि जबकि दोनों प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट सिंपल हो, दोनों किसको शो करते हैं सर, जस्ट पास्ट। हाल ही हाल जो घटना घटी है, जो घटना खत्म हुआ है, उसको दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जस्ट पास्ट को, उसके दोनों का, इसका भी इस्तेमाल होता है, इसका भी इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है सर किसको हम कहाँ इस्तेमाल करें। देखो जब कभी भी टाइम लैप्स टाइम की बात की गई होगी, क्या टाइम टाइम, जैसे यहाँ पे कहा कि यस्टरडे, वो एक पास्ट टाइम को रेफर कर रहा है, ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, मैंने कहा कि मैं यहाँ आया 2 मिनट पहले, है कि नहीं, तो वहां पे जब मैं कहा कि मैं यहाँ आया 2 मिनट पहले, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 2 मिनट एक टाइम लेप्स वर्ड है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्या आया बेटा, टाइम लेप्स वर्ड आया। जैसे मैंने कहा कि सर एगो हो गया, एगो लगा देते हैं, मतलब 5 इयर्स एगो, है कि नहीं, या फिर हम लगा देते हैं वहां पे बी फॉर, लगा देते हैं बी फॉर, या फिर तुम लास्ट भी लगा सकते हो, लास्ट 2 मिनट, लास्ट 5 आवर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट के साथ तुम्हें जो टाइम लगाना है लगा सकते हो। ठीक है, प्रीवियस लगा सकते हो। तो इन सारे टाइम लेप्स वर्ड, इनको कहते हैं बेटा टाइम लेप्स, मतलब टाइम का टच होगा पास्ट टाइम का।
इसको हम कहते हैं टाइम लैप्स वर्ड। जबकि यहाँ पे टाइम लैप्स वर्ड नहीं होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। इतना ही बेटा समझना है। इससे ज्यादा मैं गहराई गहराई में तुम्हें ना समझाना चाहूंगा, ना तुम उस गहराई के लिए मतलब तुम्हारा दिमाग अब तक रेडी है। बस इतना समझना है कि सर पास्ट सिंपल वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे जहां पे क्या होगा, टाइम लैप्स की बात हो, टाइम का टच होगा, और टाइम को दिखाने के लिए वो कुछ टाइम लैप्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया कि सर यहाँ पे कुछ टाइम दिखा रहा है। जैसे मैंने कहा कि पिछले साल मैंने पिछले साल ग्रेजुएशन किया है। चलो बताओ, पूछना था कि अपने दोस्तों को किसी को भी कि अगर सेंटेंस है, चलो इसको इंग्लिश में कल करके दिखाओ कि मैं पिछले साल ग्रेजुएशन पास किया हूं, क्या होगा इसका इंग्लिश? जल्दी बताओ। पिछले साल, लास्ट ईयर। पिछले साल क्या होता है बेटा? लास्ट ईयर होता है। चलो बोलो, बताओ 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 बताओ। किसको देखता हूँ किसना समझ में आया, अगर नहीं आया तो फिर से समझाऊंगा इसको। सवाल है कि मैं पिछले साल ग्रेजुएशन पास किया। यस, आई पास्ड ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। यस 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 यस, वेरी गुड। क्योंकि देखो मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने कहा कि मैं पिछले साल ग्रेजुएशन पास किया, या फिर मैंने पिछले साल ग्रेजुएशन किया, ये 2 साल पहले ग्रेजुएशन किया है कि नहीं? तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे तुम दो तरह का हो सकता है कि आई पास्ट ग्रेजुएशन लास्ट ईयर हो सकता है, या इसको हम कर सकते हैं आई हैव पास्ड ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। लेकिन सही होगा ये वाला, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा सर? क्योंकि वहां पे ये वाला सेंटेंस में टाइम लैप्स वर्ड दिखा रहा है कि सर अगले पिछले साल हमने पास किया। अगर यहां तक होता कि मैं ग्रेजुएशन में, अगर यहाँ इतना तक होता कि मैं ग्रेजुएशन पास किया है, समझना बड़े ध्यान से। अगर सेंटेंस होता है कि सर, सिर्फ इतना होता कि मैंने ग्रेजुएशन पास किया है, अगर इतना सेंटेंस होता कि मैंने ग्रेजुएशन पास किया है, यस आई पास ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, अगर यहाँ पे इतना होता कि सर आई हैव पास द ग्रेजुएशन, तो सही होता बेटा। आई हैव पास द ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएशन किया है और क्या हूं। अगर इतना तक होता तो ये सही है, ये सही है। लेकिन जब हम यहाँ पे लास्ट ईयर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। लास्ट ईयर तभी आएगा जब पास्ट सिंपल के हिसाब से बनाए। सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ 2 मिनट पहले आया हूँ, है कि नहीं? जैसे मैं कहूंगा कि मैं यहाँ 2 मिनट पहले आया हूँ, तो वहां पर तुम ये नहीं कह सकते आई हैव कम हियर, वहां पर तुम्हें कहना पड़ेगा आई केम हियर बिफोर 2 मिनट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जड़ को समझो बेटा। जब टाइम लेप्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा और जस्ट पास्ट को शो कर रहा है, तुम आराम से प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ। लेकिन वहीं पे अगर टाइम रेफरेंस की बात कह दी गई कि पास्ट की कुछ टाइम वहां पे दिखा रहा है कि, है कि नहीं, तो वहां पे पास्ट सिंपल के हिसाब से ही बनता है सेंटेंस। क्या समझ में आया सबको? क्या समझ में आया सबको? बस इतना ही बेसिक सा अंतर है बेटा, इसको अगर नहीं समझोगे तो मतलब घूमते रह जाओगे सर व्हाट इज द डिफरेंस। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हम हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, है कि नहीं? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम हैज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। उसके बाद हम आएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा प्लस अदर वर्ड आएगा। इतना ही है उसका बस बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन इसको मैं और 5 तरह से तुम्हें करके दिखाऊंगा, तुम्हें भी इसको 5 तरह से याद रखना हो, ठीक है? जबकि पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है ये तो आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन आज थोड़ा आया है तो इसको बता भी देता हूँ। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं प्लस अदर वर्ड।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, दैट इज पास्ट फॉर्म। यस, सबको समझ में आ रहा है। तो यही अंतर है बेटा। सॉरी। देखो, तो क्या अंतर है सर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में? दोनों जस्ट पास्ट के एक्शन को दिखाते हैं, लेकिन पास्ट सिंपल में वहां पे टाइम लैप्स थोड़ा होगा ही होगा, अगर नहीं है तो उसको हम या इसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसकी हम देखते हैं कितने कितने स्ट्रक्चर हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने खाना खा लिया है, सिंपल सी कहेंगे मैंने खाना खा लिया, तो क्या होगा? चलो इसकी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं लता। एक लता और एक लगाएंगे आई। ठीक है, आई के साथ तो हैव लगता है, सबको पता है। चलो लता से ही करते हैं। लता के बाद क्या आएगा सर? हेज आएगा। और उसके बाद भार्ब क्या है सर? ईट है। ईट का क्या हो जाएगा? ईटेन हो जाएगा। लता हैज ईटेन कुछ भी, चलो मान लो राइस। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से। हमने क्या किया सर? सब्जेक्ट लगाया प्लीज, फिर हैज लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लस भार्ब का भीतरी किया, प्लस उधर लगा दिया, काम खत्म। है कि नहीं? यही तो है बेटा, और क्या है इसको। अब तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं मैं, यहीं पे करके दिखाना है सबको। सेंटेंस से लता हैज ईटन राइस, और उसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे राइट साइड में लिख भी रहा हूँ। स्ट्रक्चर हमने लिखा है कि सर सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज और हैव प्लस बी थ्री प्लस अदर वर्ड। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जब ये हमारा बेसिक पॉजिटिव स्ट्रक्चर, जब इसको हम सर नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ हैज हैव आया, प्लस तुम यहाँ पे नॉट लगाओ, प्लस बी थ्री प्लस अदर वर्ड। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? नेगेटिव का। है कि नहीं? अगर यहीं पे तुम इसको इंटरोगेटिव करोगे, मतलब यस नो क्वेश्चन इंटरोगेटिव का, तो हैज और हैव को बाहर लेना है। हैज और हैव को हम बाहर ले जाएंगे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस भार्ब, भार्ब का भीतरी प्लस अदर वर्ड। ये दूसरा स्ट्रक्चर है। वहीं पे अगर इसको हम नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव करूंगा, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, कॉपी कलम लेके बैठा करो बेटा, थोड़ा थोड़ा लिखा भी करो। तो इसका हम क्या करेंगे? यहाँ पे हैज नॉट करो या हैव नॉट करो, या फिर हैज और हैव लगा के बाद में तो नॉट लगा सकते हो, या तो हैजंट हैवेंट या डायरेक्ट हैज नॉट भी लगा सकते हो। प्लस सब्जेक्ट प्लस भार्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क छूट चुका है। उसके बाद अगर हम इसको बात करें किसकी? डब्ल्यू एच क्वेश्चन की। जैसे मान लो कहा कि लता ने क्या खाया, तो वाट लगा दो। मैंने कहा जब डब्ल्यू एच वर्ड को हमें क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सर क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कौन है? हैज और हैव है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये हो गया। वहीं पे अगर मैं बात करूं डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव, तो इसका क्या होगा सर? वाट लगाए, डब्ल्यू एच वर्ड लगाए, प्लस हम हैज और हैव, प्लस नोट लगाना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थ्री प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो सवाल हमारा यह है कि सर लता हैज ईटन राइस, लता हैज ईटन राइस। सवाल ये है हमारा कि लता हैज ईटन राइस। तो ये सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को क्या करना है? बाकी की जो पांच स्ट्रक्चर, इस पांच स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें बताना है। कैसे सर? मैंने इसको मतलब हिंदी में बता देता हूँ। लता हैज ईटन राइस मतलब लता ने राइस खाया है, चावल खाया है कि नहीं? लता ने खाया है, नहीं खाई है होगा। लता ने चावल खाई है। तो उसको हम जब नेगेटिव करेंगे तो लता ने चावल नहीं खाई है। फिर हम उसको जब यस नो क्वेश्चन, क्या लता ने चावल खाई है, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? इंटरोगेटिव करेंगे, मतलब डब्ल्यू एच क्या लता ने, मतलब लता ने क्या खाई है, ठीक नहीं? फिर आएगा लता ने क्या नहीं खाई है। तो इन सबको सबको तुम्हें अभी लिख के मुझे कमेंट करना है कि सर इसको अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से। मैंने कहा लता हैज ईटन राइस, तो हम इसको नेगेटिव करेंगे, लता हैज नॉट ईटन राइस, है कि नहीं? तो वहीं पे जब हम इसको इंटरोगेटिव करेंगे, आगे तुम तो होशियार हो सब। इसको जल्दी कमेंट करो। अगर किसको समझ में नहीं आ रहा तो एक एक समझा दूंगा।
किसी को भी बेटा दिक्कत होगा तो आराम से ध्यान, मतलब बिल्कुल बिंदास, ठीक है, आराम से पूछो, मैं बता दूंगा कि सर कौन सा वाला स्ट्रक्चर अगर समझ में नहीं आएगा, किस स्ट्रक्चर को किस हिसाब से बनाना है, बिल्कुल बेसिक से बता दूंगा। कोई मतलब टेंशन लेने की बात नहीं। यस, लता हैज ईटन राइस, लता हैज नॉट ईटन राइस, हैज लता ईटन राइस, हैजंट लता ईटन राइस, व्हाट हैज लता ईटन, व्हाट हैज लता, व्हाट हैज नॉट लता ईटन। यस, बहुत अच्छा दिव्य, बहुत खूब। और जो बच्चे हैं जरा जरा कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो मैं बेटा एक एक स्ट्रक्चर को समझा दूंगा। या मैंने प्रेजेंट सिंपल से तुम्हें करवा के आ रहा हूँ, मैं एक स्ट्रक्चर दूंगा तुम्हें उसको 6 स्ट्रक्चर में बदलना, ठीक है ना। इसमें मैंने कहा कि राम ने खाना खाया है, राम ने खाना नहीं खाया है। क्या राम ने खाना खाया है? क्या राम ने खाना नहीं खाया है? तो एक छूट गया क्या? अच्छा, एक छूट गया है, हैज के बाद में डायरेक्ट नहीं, सही है दोनों है। 3 3 5, हाँ सही है, और ये एक 6, सबके सब है। क्या लता ने आम खाया है? लता ने आम, क्या लता ने आम नहीं खाया? लता ने क्यों आम खाया है? नहीं नहीं, क्यों लगा तो डब्ल्यू एच वर्ड की जगह पे तुम कुछ और लगा सकते हो। वाट लगाना है वाट लगा, वेन लगाना है वेन लगा, वाई लगाना है क्यों कब कैसे, जैसे लगाने लगा। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब वहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड के जो फैमिली है उनमें सब लग जाएगा। लता है अर्घ्य रूप अभिलिप्सा, बहुत बढ़िया। देखते हैं, लता हैज ईटन राइस, लता हैज नॉट ईटन राइस, लता हैज लता ईटन राइस, हैजंट लता ईटन राइस। यस, बहुत बढ़िया। व्हाट हैज लता ईटन एंड व्हाट हैज नॉट लता ईटन। डब्ल्यू एच वर्ड बेटा व्हाट लगाने ही हम बाध्य नहीं है, तुम वहां पे चाहो तो व्हाइन लगा सकते हो, वाई लगा सकते हो, ठीक है। और अर्घ्य रूप लता हैज ईटन राइस, लता हैज नॉट ईटन राइस। यस, बहुत बढ़िया। नमिता ऑल्सो कमेंटेड, इस लता हैज ईटन राइस, लता हैज नॉट ईटन राइस, हैज लता ईटन राइस, हैज नॉट लता ईटन राइस। यस, बहुत बढ़िया नमिता। शुभ लक्ष्मी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लता हैज ईटन राइस, हैज नॉट ईटन, यस, हैज, यस यस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सबने सबको। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है बेटा। एक स्ट्रक्चर को घर में आराम से बैठ के, मैंने प्रेजेंट सिंपल से चिल्ला चिल्ला के आ रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर को तुम्हें 6 स्ट्रक्चर में विदाउट हेजिटेशन बदलना आना चाहिए, ठीक है। घर में बैठो आराम से 5 मिनट बैठो, इधर उधर की बातें मत करो, और फिर मन ही मन इसको अनहोल्ड करने की कोशिश करो। एक सेंटेंस किसी भी का भी लो, प्रेजेंट को सिंपल का लो, कंटिन्यूअस का लो, या फिर परफेक्ट आज पढ़ा रहे इसका लो, और उसको बाकी के 6 स्ट्रक्चर में पहले उसको पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बनाओ, फिर यस नो क्वेश्चन बनाओ जिसको हम, फिर यस नो क्वेश्चन का नेगेटिव बनाओ, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्लस डब्ल्यू एच के साथ बनाओ, फिर डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव बनाओ। यस कहते हो कि बहुत अच्छा, पता है रिटर्न राइस, पता है नॉट रिटर्न राइस। यस, बहुत अच्छा, सबने सबने बहुत बढ़िया, ठीक है। यस और घर बहुत अच्छा, ठीक है। चलो, आज मैं तुम्हें काफी ज्यादा ट्रांसलेशन पूछूंगा, मैं देखता हूँ कितनों को आता है। और फर्क फिर कल हम इसका कॉमन एरर करेंगे और इस प्रेजेंट परफेक्ट को खत्म कर देंगे, क्योंकि बेटा सिर्फ हमें ट्रांसलेशन ही नहीं जानना है, उसके साथ साथ हमें कॉमन एरर को भी जानना पड़ेगा। चलो, कुछ बताता हूँ, तुम करके दिखाओ मुझे। कॉमन एरर जरूरी है बेटा, अगर तुम सॉल्व करना है कोई भी मतलब कोई भी एग्जाम। चलो, पहला सवाल है, तुम यह किताब पढ़ चुके हो, बताओ। तुम यह किताब पढ़ चुके हो, क्या होगा इसका? तुम यह किताब पढ़ चुके हो। तुम यह किताब पढ़ चुके हो, बहुत आसान सा सवाल है बेटा, बच्चों जैसा सवाल है कि नहीं? आराम से इसको हो सकता है।
तुम यह बताओ, तुम यह किताब पढ़ चुके हो, है कि नहीं? तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रीड यह किताब, तो दिस बुक लगा दो, काम खत्म। है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं हो सकता है बेटा? यस सर, हो सकता है। यस दिव्य सर, यू हैव रीड द बुक, यू हैव रीड द, यू हैव रीड दिस बुक, यस यू हैव लर्न दिस बुक। कोई बात नहीं बेटा, सीख चुके हो, कोई बात नहीं, शुभ लक्ष्मी चलेगा, तो रीड को, लर्न को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ, तो ज्यादातर रेफरेंस हम किसको लेंगे? पढ़ने की लेंगे। ठीक। जब पढ़ना और लर्न के, देखो, रीड और लर्न के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है बेटा। पढ़ना और सीखने के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। पढ़ना मतलब ऐसे ही तुम कैजुअली पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन सीखने की बात आती है तो मतलब उसको पूरी ध्यान से पढ़ के उसका पूरा डीप मीनिंग लगा के उससे कुछ सीख रहे हो, ताकि तुम उसको अप्लाई कर सको। तो यही होता है कि मैं कभी पढ़ाने पढ़ने की बात नहीं करता हूँ। तुम मेरा थंबनेल देखोगे यूट्यूब पे, मैं हमेशा लिखता हूँ सीखना, ठीक है नहीं, लर्निंग। और लर्निंग हम कैसे करेंगे सर? लर्निंग हम करेंगे लर्निंग बाई डूइंग, करके सीखेंगे। ऐसा नहीं कि हम रट्टा लगा ली, किताबी पंडित बन गए सब बाबा, फिर ज्ञान बांटते फिरेंगे, कैसा करो, नहीं बेटा, हमें उसको अप्लाई भी करना है। जब तक तुम्हारा नॉलेज एप्लीकेशन में नहीं आता है, तब तक तुम्हारा लर्निंग नहीं हुआ है। ठीक है। नॉलेज को देखो, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, हम जब भी किताब पढ़ते हैं, whenever we read any book, तो हमको क्या मिलता है बेटा? वी जस्ट गॉट सम इन्फॉर्मेशन। हमको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही मिलता है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को हम नॉलेज तब कहेंगे जब उसको क्या करेंगे, हम समझ लेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है कि नहीं? जब वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा तभी जाके हम उसको कहेंगे नॉलेज। ठीक है। लोग समझते हैं कि सर पढ़ लिया तो हो गया, नहीं बेटा, पढ़ने से कुछ नहीं होता। इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है बेटा, नॉलेज की जरूरत है। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वह अभी तक नहीं आया है। सवाल है, वह अभी तक नहीं आया है। वह के लिए तुम ही सी, आया है तो ही लगाना है। ठीक है। वह अभी तक नहीं आया है, 5 बार बोल रहा हूं, तो ध्यान से दिमाग में बिठा, वह अभी तक नहीं आया है। वह अभी तक नहीं आया है। वह अभी तक नहीं आया है। यस, ही हैज नॉट कम येट। यस, ही हैज नॉट अराइव्ड येट। चलो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, ही हैज नॉट कम टिल नाउ। कुछ बच्चों को वो अभी तक नहीं आया है, तो कम लगाओ नमिता, ये भी तुम कर सकते हो, वो अभी तक नहीं पहुंचा है। यस। देखो बेटा, ध्यान दो इस बात पे, मैंने कहा कि वो अभी तक नहीं आया है। ठीक है, ये तो पढ़ा ही दूंगा मैं कॉमन एरर पे, कि सब जो तुम्हारा एरर हुआ कि सर टिल नाउ लगेगा कि येट लगेगा। ठीक है, टिल नाउ लगेगा कि येट लगेगा, ये तुम्हारा बड़ी समस्या हो गई वर्तमान, कि सर हम क्या लगाएं। हम बात कर रहे हैं कि अब तक वो नहीं आया है। बेटा देखो, दिव्य दिशा और जिन्होंने भी तुमने टिल नाउ का इस्तेमाल किया है, ठीक है, टिल का मतलब होता है बेटा जब तक। टिल का मतलब होता है जब तक। और अनटिल मैंने बता दिया था, अनटिल और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। ठीक है। टिल की जगह पे तुम एज लॉन्ग एज भी लगा सकते हो, जब तक। ये मैं प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा चुका हूं। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि सर वो अब तक पहुंचा नहीं है, तुम यहाँ पे बेटा येट लगाना। क्या लगाना? येट। ठीक है, येट लगाना। येट के बारे में मैं कल चर्चा करूंगा कि सर येट हम कहाँ लगाएं, जस्ट कहाँ लगाएं, ऑलरेडी कहाँ लगाएं, है कि नहीं? तो इस तरह के कहाँ लगाएं, ये कॉमन एरर पे आ जाता है बेटा, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि वो अब तक नहीं आया है। ठीक है। चलो, एक रिक्वेस्ट आ रहा है, थोड़ा उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जब बात यहाँ पे हो रही है कि वो अब तक नहीं आया है, ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना याद रखो कि सर येट लगेगा। क्यों लगा, कैसे लगा, ये मैं कल समझा दूंगा पूरा डिटेल्स में। ये पे काफी ज्यादा कॉमन एरर्स बच्चे फंसते हैं। ठीक है, बस इतना समझना, आगे चलो। ही हैज नॉट कॉम येट। उसके बाद बोलो कि मेरे पास एक कलम है। नहीं, तुम बताओ कि मेरे पास एक कलम नहीं है। यस, ही हैज नॉट कॉम येट। चलो, अच्छी बात है। क्यों लगेगा बेटा, इसको मैं बहुत ही प्यार से समझाऊंगा कल, टेंशन मत लो।
कल के इंग्लिश ग्रामर में मैं पूरा का पूरा इसका कॉमन एरर करवा दूंगा। बहुत सी चीजें हैं, बहुत से नए नए चीज जानेंगे हम। तो बस सवाल है कि मेरे पास एक कलम नहीं है। चलो इसको कमेंट करो, देखता हूँ कि कितने बच्चे सही कर रहे हैं। और बेटा जो गलत करेगा ना, उतना इतना मारूंगा, समझ नहीं, मतलब सोच भी नहीं सकते। मेरे पास एक कलम नहीं है। मेरे पास एक कलम नहीं है। चलो, दिव्य दिशा ने कमेंट किया कि सर आई डोंट हैव ए पेन। कोई और कुछ बताना चाहेगा? मेरे पास एक कलम नहीं है। मेरे पास एक कलम नहीं है। जल्दी लिखो बेटा, बहुत आसान सा सवाल है। और मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी इस कॉन्सेप्ट को पहले से मैं काफी बार बता चुका हूँ। मैं यूट्यूब पे वाला जो रिकॉर्डेड वीडियो पे भी काफी बार समझा चुका हूँ। और जब मैं तुम्हें ट्रांसलेशन करवाया था, यस आई डोंट हैव ए पेन, यस आई डू नॉट हैव ए पेन, यस बहुत बढ़िया, आई डोंट हैव ए पेन। बट यहाँ पे तुम्हें आई हैव नॉट नहीं करना है, ठीक? ये वाला कॉन्सेप्ट मैं काफी बार बता चुका हूँ, राइट? कि आई डोंट हैव ही होगा। आई हैव नॉट ए पेन, यहाँ पे हैव क्या है बेटा? मेन भार्ब है। और मैंने बताया था हैज हैव जो होता है, ये मेन भार्ब क्या नहीं करता है? जब मेन भार्ब होते हैं उसके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। हैज जो हैव ग्रुप का है कि नहीं? लेकिन जब हम भार्ब टू बी में नॉट लगा सकते हैं, जैसे आई एम नॉट, ये आई एम ए बॉय, आई एम अरुण, ये आई एम क्या है? ये मेन भार्ब है। लेकिन मैं यहाँ पे उसके साथ एम के साथ भी नॉट लगा सकता हूँ। लेकिन जब मैं कहूँ कि आई हैव ए मोबाइल, आई हैव ए पेन, तो उसके साथ तुम नहीं लगा सकते नॉट। तो उसके लिए तुम्हें डू भार्ब की हेल्प लेना पड़ेगा। बेटा ये सवाल किसका है? प्रेजेंट सिंपल का है, ठीक है? परफेक्ट का नहीं है, बस तुम्हें परखने के लिए मैं फिर से इसको पूछ दिया कि सर क्या आई हैव नॉट ए पेन होगा या आई डोंट हैव ए पेन? ठीक है, अगर किसी ने गलती किया होता तो बहुत मारता, बहुत डांटता। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो अगला सवाल है कि मुझे खाना बनाना पड़ता है। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं सिर्फ जो पढ़ा रहा हूँ वही नहीं, उसका पीछे वाला भी हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलेंगे। मुझे खाना बनाना पड़ता है। बोलो, मुझे खाना बनाना पड़ता है। यस। और किसी, और कोई? मुझे खाना बनाना पड़ता है। यस, आई हैव टू प्रिपेयर फूड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यस, जब भी मैंने ये प्रेजेंट सिंपल में तुम्हें पढ़ा दिया था, जब भी मैं कहूँ कि पढ़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, ये कल भी डिस्कस कर रहा था मैं, तो वहां पे तुम्हें हैज और हैव के साथ टू लगा के भार्ब का फास्ट फॉर्म लाना होगा, है कि नहीं? मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, है कि नहीं? मुझे जाना पड़ता है, यस। बहुत बढ़िया, सबने अच्छा किया। यस, आई हैव टू मेक फूड। कोई बात नहीं, मेक लगाओ, कुक तुम डायरेक्टली इसको कुक भी लगा सकते, आई हैव टू कुक, खाना बनाना पड़ता है। लेकिन मैं स्पोकन में करवा दूं दिया हूं कि खाना, चाय बनाना, प्रिपेयर टी, तो सबने घुसा दी आई हैव। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चीजें तुम्हें याद है तो देख के खुशी लगता है। चलो, आई हैव टू प्रिपेयर फूड, या आई हैव टू कुक फूड भी कह सकते हैं। आई हैव टू कुक, कुक कुक का मतलब ही वही खाना बनाना। उसके बाद तुम खाना क्या, फूड का ही तो बनाते हो ना, तो वहां पे कुक फूड नहीं होता। चलो आगे चलते हैं। लता अभी तक आई नहीं है। लता अभी तक नहीं आई है, या लता अभी तक आई नहीं है, इसको क्या करेंगे हम? चलो बताओ। लता अभी तक आई नहीं है। लता अभी तक आई नहीं है। यस, बहुत बढ़िया शुभ लक्ष्मी। लता हैज नॉट कम येट। यस, लता अब तक आई नहीं है। ठीक, बता दूंगा कहाँ पे येट लगता है, कहाँ पे नहीं लगता है, कहाँ पे जस्ट, ऑलरेडी, बहुत सी चीजें हैं बेटा, इसको धीरे धीरे बहुत सी चीजें समझेंगे हम। यस नमिता, लता हैज नॉट कम येट। यस, लता हैज नॉट कम येट, बहुत बढ़िया। चलो आगे नेक्स्ट बताओ।
चलो नेक्स्ट बताओ कि उसने मुझे गाली दी है, या उसने मुझे गाली दिया है, गाली दी है। चलो अगला सवाल तुम्हारा स्क्रीन पे, तुम्हारे बोर्ड पे यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसने मुझे गाली दिया है। उसने मुझे गाली दिया है। इसको करके दिखाओ। उसने मुझे गाली दिया है। चलो ही हैज कॉल्डेड मी। चलो अच्छी बात। और किस कोई किस कुछ बताना चाहेगा? स्पोकन में मैं एक वर्ड करवाया था तुम्हें सर, गाली देना एक वर्ड के बारे में बता दिया था मैं। गाली देना एक वर्ड करवाया था मैं, क्या किसी को याद है? सबने वही बता दिया कि सी हैज कॉल्डेड मी, सी हैज कॉल्डेड मी। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो इसका मतलब तुम ध्यान से नहीं देखते हो, जो नए बच्चे हो, जिन्होंने अब तक स्पोकन नहीं किया है। ठीक है बेटा, उसको करना पड़ेगा रोज 1 घंटा। ऐसा नहीं कि बस उसको देख लिया, या फिर मैं जो भेज रहा हूँ ग्रुप में उसको इसे बोल के भेज दिया, ऐसे नहीं बोल पाओगे अंग्रेजी। उसको तुम्हें रोज 1 घंटा टाइम लेके, जैसे मैं चिल्लाता हूँ वैसे तुम बैठ के चिल्लाना पड़ेगा, तभी जाके स्पोकन आएगा। तो मैंने कहा कि गाली देना, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। उसने मुझे, ही हैज, गाली देना मैंने उसमें बताया था, एब्यूज्ड। एब्यूज, एब्यूज, तो एब्यूज का भीतरी क्या होगा सर? एब्यूज्ड होगा। मुझे गाली दिया है तो ही हैज अब्यूज्ड मी, कहानी खत्म। आज के बाद जहां भी तुम्हें गाली देना दिखे तो वहां पे एब्यूज लगा। स्कोल्डेड भी लगा सकते हो, स्कोल्ड। स्कोल्ड देना भी डांटना होता है। ठीक। सबको समझ में आया? ये एब्यूज में करवा चुका था स्पोकन में, ठीक है। इसको गाली देना, एब्यूज। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो। चलो थोड़ा धीरे धीरे। क्या यार, चिड़िया उड़िया आके, मतलब हमारे यहाँ पे कुछ एक चिड़िया है, रात के 2 बजे के बाद उनका शुरू हो जाता है, टेटा, मैं सोने नहीं देते। रात के 2 बजे कौन चिल्लाता है भाई? मैं जब सोने जाऊंगा तो उनका सुबह हो जाता है तभी। ठीक है, तो कभी कभी तो डर भी लगता है कि भूत भूत तो नहीं आ गया, अकेला रहता हूँ मैं यहाँ। चलो आगे चलते हैं, देखो कि सवाल है, तुम उसके पास जाने की हिम्मत क्यों नहीं की है? तुम उसके पास, अब तो बच्चों जैसा पूछ रहा था, अब थोड़ा लेवल बढ़ाता हूँ। तुम उसके पास जाने की हिम्मत क्यों नहीं की है? चलो इसको करके दिखाओ। तुम उसके पास जाने की, तुमने हिम्मत की है। ठीक है, क्या हो सकता है ये? सबका हंसी, दांत दिखे, दांत चिढ़ रहे हैं सब। बताओ, तुम उसके पास जाने की हिम्मत क्यों नहीं है? हिम्मत करना बेटा होता है डेयर। हिम्मत करने का मतलब इंग्लिश होता है, अगर किसी को नहीं आ रहा है, हिम्मत का इंग्लिश होता है डेयर। V2 भी डेयर्ड होता है, V3 भी डेयर्ड होता है, यही होता है। तो हैव के पास तुम इसको इस्तेमाल करना, डेयर, हिम्मत करना। Why have not you dare
टू गो टू हिम, आई हैव नॉट टू डेयर टू गो टू हिम। चलो और कोई कुछ बेटा। देखो बहुत आसान है बेटा, तुम इसको बड़ा है तो इसलिए तुम्हें बड़ा लग रहा है, बहुत आसान है इसको, बस तुम जैसे मैंने स्ट्रक्चर दिया था उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर तुम हो, व्हाई डोंट यू डेयर, बेटा गलत हो जाएगा, डोंट नहीं लगेगा यहाँ पे, व्हाई हैव नॉट यू डेयर टू गो टू हिम, यस नमिता गलत हो जाएगा ये। क्यों गलत होगा देखो, हमने बात की है, तुम उसके पास जाने की हिम्मत क्यों नहीं की है, तो किया है की है, ये क्या है, जस्ट पास्ट की बात हम कर रहे हैं, तुमने अब तक क्यों ये हिम्मत नहीं दिखाई है, जड़ को समझना है बेटा यहाँ, प्रेजेंट सिंपल नहीं, यहाँ पे हम डोंट नहीं लगा सकते। तो मैंने कहा कि तुम उसके पास जाने की हिम्मत किया है तो क्या होगा, यू हैव, तुमने किया है तो क्या होगा सर, यू हैव, क्या है, डेयर किया है तो यू हैव डेयर, ध्यान से समझना जो बता रहा हूँ, तुमने हिम्मत किया है किसके लिए, यू हैव डेयर, उसके पास जाने की, टू गो टू हिम, यही है। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि तुम उसके पास जाने की हिम्मत क्यों नहीं की है, तो यहाँ पे क्यों आ रहा है, तो हम ये इसको क्या करेंगे सर, ये आ गया सर डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव आ गया, डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है बेटा, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या था बेटा, कि डब्ल्यू एच वार लगेगा प्लस हैज और हैव आएगा, इनमें से कोई एक, प्लस नॉट, प्लस सब्जेक्ट प्लस बार का भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे क्यों है तो हमने लगा दी वाई सर, वाई के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बेटा, तुम के हिसाब से क्या लगेगा, वाई हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू है कि नहीं, वाई हैव, यहाँ पे लेकिन नहीं भी है तो यहाँ पे हम नॉट भी लगाएंगे, वाई हैव नॉट यू, उसके बाद बाहर भी क्या है, हिम्मत करना, तो डेयर्ड हो गया, वाई हैव नॉट यू डेयर टू गो टू हिम, बस क्वेश्चन मार्क लगा दो, कहानी खत्म। समझ में आ रहा है ना बेटा सबको, इसको पॉजिटिव के पहले रखो, अगर स्ट्रक्चर पहले पहले अगर याद नहीं हो रहा है तो उसको पॉजिटिव के हिसाब से करो, फिर उसमें स्ट्रक्चर डालो, यस वाई हैव नॉट यू डेयर टू गो टू हिम, यस बहुत बढ़िया, कहते कि शुभ लक्ष्मी। नमिता जी समझ में आया, यस वाई हैव नॉट यू डेयर टू गो टू हिम, यस नमिता बहुत अच्छा, ठीक है। चलो ये तो बहुत कुछ करवा दिया मैं आज, अगर तुम्हें चाहिए कि सर आप ज्यादा हमें प्रैक्टिस के लिए दे दीजिए तो मैं इसका पीडीएफ भेज भी दूंगा ट्रांसलेशन का, और अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है, आई होप सब बन जाएगा, लेकिन अगर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा, अगर तुम चाहोगे तो मैं इसका पीडीएफ भेज भी सकता हूँ कुछ ट्रांसलेशन का, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे कौन सा, कल हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का कॉमन एरर देखेंगे, ओके चलो भेज दूंगा सबको, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे जितना वहां पे प्रॉब्लम फेस करोगे तभी जाके तुम्हारा उतना तुम स्ट्रांग होते जाओगे, क्योंकि बेटा हमने बचपन से यही किया है कि मैंने खाना खाया है, आई हैव ईटेन, मैं गया है, मैं गया हूँ, लता आई है, खाई है, लेकिन जो दिक्कत आता है तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में नहीं आता है, दिक्कत दिक्कत आता है इस वाले स्ट्रक्चर में, ये देखो डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव अगर आ गया है कि नहीं, या फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव आ गया, इस वाले इस तरह का स्ट्रक्चर से ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इनको अगर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे लिए उतना बेहतर है। चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लास्ट 20 क्वेश्चन बाकी है, तो उसको हम किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, चलो मिलेंगे, कितना टाइम हुआ, अब 9:10 हो रहा है, 9:30 को मिलेंगे, और हम देखेंगे आज पॉलिटी स्टार्ट करेंगे 9 का, पहला वाला चैप्टर शायद वाई डेमोक्रेसी हाउ डेमोक्रेसी ऐसा कुछ है, देखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और 10th क्लास का 3 बजे क्लास क्लास नहीं हुआ था, तो आज से देखेंगे उसको भी शुरू करेंगे, यस चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।